बात करने वाले हैं लैक ओपेरान के बारे में, जो कि यह जानकारी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? फ्रैंक्वांस जैकब, किसके द्वारा? फ्रैंक्वांस जैकब व तथा और किसके द्वारा? जैकवे मोनार्ड के द्वारा जो है कि यह जानकारी प्रस्तुत की गई थी। यह जो है कि सिद्धांत पारित किया गया था। लैक ओपेरान की परिकल्पना जो थी, इसकी स्पष्ट जानकारी फ्रैंक्वांस जैकब तथा जैकवे मोनार्ड नामक वैज्ञानिकों द्वारा जो है कि इसे प्रस्तुत किया गया था, इस जानकारी को समझाया गया था। आपको बता दें कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें ताकि हम लोगों को जो है कि मोटिवेशन मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे चलते हैं, देखते हैं लैक ओपेरान में क्या कहता है। उन्होंने बताया कि लैक ओपेरान की पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन की नियमन एक समान उन्नयन जीन व एक नियामक जीन के द्वारा होता है। उन्होंने क्या कहा, ये दोनों वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि जो लैक ओपेरान के जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक उन्नयन तथा एक समापन जीन करता है। बात को समझे नहीं आप? इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि लैक ओपेरान में जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन होता है, उसका नियमन एक सामान्य रूप से उन्नयन जीन तथा एक समापक जीन जो है कि करता है। इस प्रकार की व्यवस्था जीवाणुओं में सामान्य होती है, इसे ही प्रचोलक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं कि इस प्रकार की जो घटना होती है, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, वह जीवाणुओं में होती है, या जीवाणुओं में पाई जाती है, जिसे प्रचोलक कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रचोलक कहते हैं। जैसे लैक प्रचोलक, ट्रिप प्रचोलक या वेल प्रचोलक के नाम से इसे जाना जाता है। लैक प्रचोलक ओपेरान वह तंत्र है जो बताया कि संरचनात्मक जीन से मुख्य आरएनए के बनने के नियमन दो जीन, रेगुलेटर जीन व प्रमोटर जीन करते। आपको बता दूं कि जो लैक ओपेरान क्या था, लैक ओपेरान के भी हम लोग बात कर रहे थे, उसके बारे में मैंने बताया नहीं पहले, अब बता देता हूं कि लैक ओपेरान है क्या चीज़। लैक ओपेरान वह तंत्र है जो बताता है कि आरएनए का जो निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण दो जीन करते हैं, जिसे जो है कि एक को बोलते हैं रेगुलेटर जीन और दूसरे को बोलते हैं प्रमोटर जीन। क्या बोलते हैं? प्रमोटर जीन बोला जाता है। यही ओपेरान परिकल्पना है। यही ओपेरान परिकल्पना को जो है कि फ्रैंक्वांस जैकब और जैकब मोनार्ड दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के उसे बेहतरीन तरीके से समझाया। उन्होंने क्या बताया कि जो ओपेरान परिकल्पना में जो संरचनात्मक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन होती है, उसका नियमन जो है कि एक सामान्य रूप से उन्नयन जीन तथा समापक जीन जो है कि इसका रेगुलेशन करते हैं। जैसे लैक प्रचालक, द्विक प्रचोलक या वेल प्रचालक आपको पहले बता दिया। फिर ये बताया कि लैक प्रचालक क्या होता है कि जब आरएनए का जो निर्माण होता है, यह एक प्रकार का तंत्र होता है जो बताता है कि आरएनए निर्माण की क्रिया में दो प्रकार की जीन भाग लेते हैं। पहले जीन का नाम है रेगुलेटर जीन और दूसरे जीन का नाम क्या है भैया? प्रमोटर जीन। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में। ठीक, किसकी बात करेंगे हम लोग?
डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट की हम लोग बात करते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के डीएनए के आधार पर पहचान की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंट में क्या होता है, व्यक्ति विशेष की डीएनए के माध्यम से पहचान की जाती है। दूसरा इसमें वाक्यांश क्या रहेगा कि इसे सर्वप्रथम 1984 ईस्वी में एकल जैफरी एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया था डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में। उन्होंने बताया था, क्या नाम है उनका, एकल जैफरी। क्या नाम है, एकल जैफरी। आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि भारत में फिंगरप्रिंट के जनक किसे कहते हैं? भारतीय फिंगरप्रिंट के जनक किसे कहा जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, इसमें कहते हैं दो व्यक्तियों के डीएनए के बीच तुलना करके डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा वाक्यांश इसमें क्या रहेगा कि जब दो व्यक्तियों की डीएनए की पहचान की जाती है, डीएनए की पहचान की जाती है तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंट लाया जाता है, या डीएनए फिंगरप्रिंट तंत्र जो होता है वह जो है कि उपयोग में लाई जाती है जब दो प्रकार के डीएनए की पहचान की जाती है। कहते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए जरूरी नहीं है कि डीएनए को जरूरी नहीं है किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को ही निकाला जाए। मैं आपको बता दूं कि डीएनए फिंगरप्रिंट में क्या क्या ला सकते हैं आप, या किसके माध्यम से डीएनए फिंगरप्रिंट किया जा सकता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट आरबीसी, ठीक, बाल मतलब हेयर, जीव तरल का मतलब कोई भी मतलब लिविंग लिक्विड, साइटोप्लाज्म, टिश्यू, ब्रश, रेजर, कुछ भी जो व्यक्ति विशेष यूज करता हो, जो व्यक्ति विशेष उपयोग करता हो, उस प्रकार की चीज़ों को आप जो है कि ऐसे पदार्थ जो कि आपके शरीर के किसी भी तरल पदार्थ से जुड़े हों, जो उपयोग करता हो, जैसे ब्रश हो गया, कंघी हो गई, रेजर्स हो गए, उन सब में लगे हुए बालों को, अगर कंघी में लगे हुए बालों को, रेजर्स को या ब्रश को, इस सब के माध्यम से डीएनए फिंगरप्रिंट की जांच आप कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता के बारे में हम बताते हैं कि इसका उपयोग क्या क्या है। उपयोग में हम आपको बता दें, पहला कहा कि यह पैतृक परीक्षण है, पैतृक परीक्षण में सहायक होता है। दूसरा, यह गैर कानूनी अपराध के लिए, अपराध में अपराधी को पहचानने के लिए, अपराधी को पहचानने के लिए। तीसरा क्या है कि विलुप्तता के कगार पर खड़े किसी भी जीव को बचाने के लिए, किसी भी जीव को संरक्षण के लिए या बचाने के लिए इसका उपयोग आप कर सकते हैं। मैं लास्ट में फिर से आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भारत के फिंगरप्रिंट्स के जनक का नाम, या भारतीय फिंगरप्रिंट्स के जनक का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना, ये चैप्टर क्लोज हो गया, आपका खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर हम लोग विकास के बारे में पढ़ेंगे कि मानव की उत्पत्ति कब हुई, जीवन की उत्पत्ति कब हुई, उसके बाद जीवन का विकास कैसे कैसे हुआ, डार्विनवाद, लैमार्कवाद, म्यूटेशन, ये सब सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।